नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 4 पर्यावरण पाठ 13 यात्रा नानी के घर की कार्य पुस्तिका कैसे भरना है ये आप सभी को बताते हैं। बच्चों, आपने ये पाठ पूरा देख लिया होगा और पढ़ लिया होगा यात्रा नानी के घर की। तो इसको कार्य पुस्तिका में कैसे भरना है आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, क्या आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हैं? आप अपना अनुभव लिखिए। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि रेलगाड़ी भी देखे होंगे और रेलगाड़ी में आने जाने के लिए कहीं बैठे भी होंगे। तो इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, इसको हम देखते हैं कैसे भरना है। हाँ, रेलगाड़ी में बैठना बहुत ही आनंददायक होता है। इसमें बैठने के साथ साथ सोने के लिए भी सीट रहती है। हम अंदर बैठकर बाहर की चीज़ें भी देख सकते हैं तथा इसमें खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है। आप इतना इस प्रश्न में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, टीटी के क्या काम होते हैं लिखिए। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उसमें जो है टीटी आते हैं चेक करने के लिए। आपका टिकट चेक करते हैं, आपकी सीट देखते हैं, आप अपनी सीट पर बैठे हैं कि नहीं। तो इसका प्रश्न में आप लोग उत्तर लिखेंगे, टीटी का काम टिकट देखना और जांच करना होता है। इसके अलावा यदि किसी को सीट खोजने में दिक्कत हो या अन्य असुविधा हो तो वो टीटी हमारी मदद करते हैं। इतना इसमें हम भर सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलगाड़ी की टिकट कहाँ पर मिलती है? तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, टिकट खरीदते समय रेलगाड़ी का टिकट हमको रेलवे स्टेशन पर बने टिकट घर से मिलता है। और आज के इस दौर में हम ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, रेलगाड़ी में गार्ड का क्या काम होता है? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, रेलगाड़ी में गार्ड पूरी गाड़ी की देखभाल करता है। गार्ड के इशारा मिलने पर ही गाड़ी चलती है। सामान को गाड़ी में चढ़ाना तथा उतारना भी गार्ड की जिम्मेदारी होती है। इतना इसमें आप लिख सकते हैं। नीचे देखिए बच्चों, प्रश्न 5 में भारतीय रेल का प्रतीक कौन है? सही का निशान लगाइए। इसमें देखिए बच्चों 4 जो है लोगो बना हुआ है। इसमें आप जो है पहला है लोगो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, आपका अपना साथी। दूसरा लोगो है भारतीय रेल। अगला है LMRC। अगला है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो इसमें बच्चों पूछा गया है भारतीय रेल का प्रतीक कौन है, उस पर सही का निशान लगाइए। तो हमारा ये दूसरा लोगो जो बना है इस पर हम बच्चों सही का निशान लगा लेंगे, भारतीय रेल जहाँ पर लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 6, रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर के एकल सीट को दिखाया गया है। यह सीट किनके लिए निर्धारित होती है लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह सीट ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है यात्रा नानी के घर की में। अगला है टिकट को सही से देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये टिकट दिया गया है बच्चों, इसमें टिकट बना हुआ है। तो आप इसको जो है इसमें नीचे दिया गया है का, यह टिकट किसका है निशान लगाइए। तो इसमें बच्चों है आ, मेट्रो, बा, टैक्सी, सा, बस और द रेलगाड़ी। तो बच्चों ये टिकट जो है रेलगाड़ी का है, तो इसमें हम रेलगाड़ी पर निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न है खा, कितने लोगों की टिकट है? तो ये इसमें आप कोष्ठक बना हुआ है, इस खाने में आप लोग लिख लेंगे 3 लोग, क्योंकि ये टिकट 3 लोगों का है तो आप इसमें 3 लोग भर लेंगे। अगला प्रश्न है इसी का ग, इन लोगों की आयु कितनी कितनी है? तो बच्चों ये बताना है 45 वर्ष, 18 वर्ष और दूसरे की भी 18 वर्ष। 3 लोगों ने जो यात्रा की है उनकी उम्र है, आयु है, एक की 45 वर्ष, दूसरे की 18 वर्ष और अगले की तीसरे की भी 18 वर्ष है। ये इसमें भर लेंगे। अगला है घ, इस टिकट से कौन से तारीख को यात्रा कर सकते हैं? तो बच्चों इसमें जो टिकट है जो है इसमें तारीख डली है 19/7/2016, तो इसमें यात्रा की गई है, तो ये आप इसमें भर सकते हैं। अगला है अंगा, इस टिकट से कहाँ तक की यात्रा कर सकते हैं? तो इसमें टिकट का जो है यात्रा करने का है बोकारो से हावड़ा।
यहाँ पर टिकट कटा है बोकारो से हावड़ा तक जाने के लिए। और इसमें क्या है, टिकट का नंबर कितना है, तो बच्चों इसमें भरेंगे 20, 42, 90, 125। ये जो है हम टिकट का नंबर डाल देंगे। अगला है रेलगाड़ी नंबर कितना है। जैसे कुछ रेलगाड़ी का नंबर होता है, सबका अलग अलग रहता है, तो इस गाड़ी का नंबर है 50-914। ये भर लेंगे इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न का है प्लेटफॉर्म टिकट एवं रेलगाड़ी की टिकट के बीच क्या क्या अंतर है, लिखिए। तो इसमें बच्चों ये है, प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ स्टेशन के लिए होता है, यात्रा के लिए नहीं, जबकि रेलगाड़ी टिकट यात्रा के लिए तथा स्टेशन के लिए भी होता है। ये इसमें भर लेंगे, दोनों में ये अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए। ये देखिए लोगो बना हुआ है, इसमें दोनों साइड लोगो है। पहला लोगो है रेल, सड़क और क्रॉसिंग। तो इसका मिलान हम बच्चों इसमें लाके करेंगे। ये नीचे वाले में जिधर लिखा है क्रॉसिंग, रोड और रेल, तो इसमें हम मिलान कर देंगे इन तीनों का। दूसरा है रेलवे क्रॉसिंग, तो इसका मिलान हम रेलवे क्रॉसिंग में करेंगे। अगला है शौचालय, तो बच्चों शौचालय ये इधर वाला निशान बना है, इसमें लगाएंगे। और आग निषिद्धि, तो आग निषिद्धि ये देखिए बना है इधर, इसमें लोगों में लगाएंगे ला करके। अगला है पीने का पानी, ये सबसे ऊपर नल बना हुआ है और बाल्टी रखी है, तो इसका जो है मिलान हम इसमें करेंगे। अगला है धूम्रपान निषिद्धि, तो ये सबसे नीचे जो इधर है साइड में, इसमें हम इसका मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमन शक्तिनगर से वाराणसी जा रही है, उसने एक टिकट खरीदा जिसके लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। तो बच्चों ये टिकट जो है 290 रुपये का है, तो इस कोष्ठक में हम भर देंगे 290 रुपये। नीचे जो है चित्र दिया गया है, सुमन के पास कुछ नोट हैं जो नीचे दिए गए हैं, उनमें से वह कौन कौन से नोट को देगी, उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों पहला नोट है 200 रुपये का, तो इस कोष्ठक में हम 200 भरेंगे रुपये। अगला है 50 रुपये का नोट है उसके बाद, तो नीचे हम 50 रुपये लिखेंगे कोष्ठक में। अगला है 20 रुपये का नोट, तो इसमें हम 20 भर देंगे। अगला है सबसे लास्ट 10 रुपये का, तो इसमें हम 10 रुपये भर देंगे। तो पहले में भरेंगे 200 रुपये, दूसरे में भरेंगे 50 रुपये, और तीसरे में भरेंगे 20 रुपये, और लास्ट चौथे में भरेंगे 10 रुपये। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर के नोटों को देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें का वाला प्रश्न है, इन नोटों पर कौन से बैंक का नाम है, लिखिए। तो इसमें बच्चों नोटों पर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये हम लिख लेंगे। अगला है प्रश्न ख, इन नोटों पर किसकी तस्वीर छपी है। तो बच्चों इन नोटों पर छपी है महात्मा गांधी जी की तस्वीर, तो इसमें हम भर लेंगे उत्तर में महात्मा गांधी। अगला ग है, इन नोटों के अलावा और कितने रुपए के नोटों को आपने देखा है, लिखिए। तो बच्चों इसमें हम 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 100 रुपये का और 500 रुपये का भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिखाए गए 10 रुपये के नोट पर 10 के अलावा कोई और नंबर दिख रहा है, अगर हाँ तो वह नंबर लिखिए। तो बच्चों ये देखिए, इस पर जो नोट 10 के अलावा दिख रहा है नंबर, इसको आप अपने आप से भर लीजिए देख करके। अगला है लास्ट प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है, लिखिए। जैसा कि ये जो है गांधी जी का चश्मा बना हुआ है स्वच्छ भारत, तो इसे जो है हम लिख लेंगे, यह स्वच्छ भारत का लोगो है जिसका अर्थ है वातावरण को स्वच्छ रखें। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ 13 यात्रा नानी के घर की कार्यपुस्तिका। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।